नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। अब सच देखेगा इंडिया। भ्रमण के क्रम में आप मधुबनी बिहार से चलकर यहाँ आए, सेट पर आए। अम्बेडकर साहब की जो टेलीफिल्म जो सीरियल बन रही है उस पर आपको सेट पर आके कैसा लगा? मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। पहली बात कि मैं मधुबनी से नहीं, मैं पटना से चलकर आया। बिहार में ही मधुबनी है और मधुबनी पेंटिंग के शॉल्स जितने भी कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं भीमराव अंबेडकर सीरियल में, उनके लिए लेकर आने की इच्छा थी। सबको सम्मानित करने की इच्छा थी मन के अंदर, इसलिए मैं वहाँ से लेकर आया ताकि सबों का मैं सम्मान कर सकूँ। इस सीरियल को देखकर मैं अंदर से इतना आह्लादित रहा हूँ और अंदर से इतना, चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते समाज की विद्रूप स्थिति को भी देखने का काम खूब पड़ा है। वैसे में इस ढंग के सीरियल का बनना और बहुत सटीक ढंग से बनना, मैं इसके जो डायरेक्टर हैं विनोद मानिक राव और पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ आने की इच्छा मेरे 2 सालों से बनी हुई थी कि जब बॉम्बे आऊँगा तो पूरी टीम के साथ मिलूँगा। आज ये सपना मेरा पूरा हुआ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और इस पूरी टीम के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आने वाले दिनों में देश का सर्वोत्तम सीरियल के रूप में इसको सम्मान मिले और जो भी बेस्ट हो सकता है सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, फिल्म दुनिया की तरफ से, क्योंकि ये सिर्फ सीरियल नहीं है, सामाजिक जो विद्रूपता रही है समाज की, देश की, उसको दूर करने में बहुत बड़ा सार्थक प्रयास रहने वाला है। मेरी पूरी टीम के लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। सीरियल के कलाकारों से भी आप सेट पर मिले, उनके लिए 2 शब्द, कैसा लगा उनसे मिलकर? ये छोटे छोटे से उनके कलाकार, काम को देखकर मैं कहता रहा हूँ कि मैं घर में अपनी पत्नी को रमाबाई के नाम से बुलाता हूँ। इस सीरियल का प्रभाव है। और आज जब साक्षात रमाबाई और जो कास्ट है उन लोगों से मिला हूँ, वो 9वीं के विद्यार्थी है और इतना बढ़िया रोल कर रही है, जो अम्बेडकर के रोल में जो काम कर रहे हैं, या प्रचंड देव जी, या जो भी जिस रोल में है, अपनी सार्थकता, अपनी योग्यता को पूरा दर्शा रहे हैं। इसलिए इन कलाकारों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि शब्द छोटे पड़ रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इस सीरियल के डायरेक्टर के बारे में 2 शब्द बोलिए, कैसा लगा उनसे बातचीत करके? मैं कह सकता हूँ कि ये डायरेक्टर नहीं है, ये समाज परिवर्तन के वाहक हैं, ऐसा मैं इनके लिए कह सकता हूँ। क्योंकि हर जिस ढंग से अम्बेडकर जी का जीवन रहा है, वो जीवन बहुत विविध परेशानियों के साथ रहा है, सामाजिक विषमताओं को झेलते हुए रहा है। घर के अंदर लोग घुसने नहीं देते थे, वैसे समाज को आपने रिप्रेजेंट किया और उसकी प्रस्तुति आज के संदर्भ में करना ये बड़ी बात थी। और इन्होंने बखूबी, जो भी स्क्रिप्ट राइटर होंगे, बाकी होंगे, निगेटिविटी को हटाकर सकारात्मक प्रदर्शन पूरे सीरियल्स का है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो डायरेक्टर नहीं है, अंदर की आग को उन्होंने सीरियल में उतारा है, ये मैं उनके लिए तो यही कह सकता हूँ। जी देखिए विमल जी, आप समय निकाल कर सेट पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सीरियल के कलाकारों को प्रोत्साहित किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जय हिंद। बिहार के अंदर कोई किसी व्यक्ति का पैर या हाथ कट जाता था तो उसके यानी कि कृत्रिम अंग के आधार पर वो अपने पैरों पर चल सके, ऐसी कोई सुविधा आज तक नहीं थी। पिछले 20 सालों से इस दिशा में 25 सालों से काम कर रहा हूँ। आज ये स्थिति ज़रूर है कि बिहार के लिए एक रोल मॉडल सेंटर के रूप में हमारा सेंटर काम कर रहा है और हम एक बड़े सपने के साथ चल रहे हैं। 21वीं सदी का बिहार, विकलांगता मुक्त बिहार, जिनको शारीरिक विकलांगता है उसको दूर करने का प्रयास, कोई भी एक व्यक्ति जिसको दूर किया जा सकता है वो ना रहे, उनको हम सहायता दे सकें,
लोगों को लगता है कि बहुत कुछ किया है, परंतु मुझे लगता है कि अभी मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ भी नहीं की है, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है, समय बहुत कम है। चाहते हैं कि तेज़ी से इस काम को कर पाएँ, इस दिशा में लगातार लगे हैं। रातों की नींद उड़ी रहती है कि कैसे हम लक्ष्य को पाएँ। इधर एक बड़ी योजना ली है साथ में, जो मानसिक विकृति के शिकार बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, उनके लिए आज भी कोई साधन बिहार के अंदर नहीं है। तो एक वर्ल्ड क्लास सेंटर के रूप में शुरुआत करने की रूपरेखा बन चुकी है। जल्द ही साल 1.5 साल के अंदर एक बड़ा सेंटर, वो भी रोल मॉडल सेंटर देश के लिए होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और भगवान की कृपा रहेगी, हम जरूर उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वैसे बच्चे, एक तो गरीबी, दूसरा जो है विकृति के शिकार बच्चे, मानसिक विकृति के शिकार बच्चे जिस घर में हो जाएं, उस घर की क्या स्थिति होती होगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम आप। उन बच्चों का इलाज वो नहीं करा सकता। उन बच्चों को वो जो है धीरे धीरे ये मान कर चलते हैं कि ये भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है, इसको अब ज़िंदगी निभानी है। परंतु हमारा प्रयास है कि हम इसको कुछ कर सकें। बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, पर जो कर सकते हैं वो करने का एक माध्यम बने, ये कोशिश है। जब आपको पद्म भूषण नवाजा गया, उस वक्त की कुछ यादें? मैं पहली बात कि मैंने पद्मश्री या पद्म भूषण के लिए अप्लाई नहीं किया था। कैसे चुनाव हुआ ये मुझको नहीं पता, परंतु चुनाव हो गया तो मेरे काम को यश मिला है, ये मैं कह सकता हूँ। एक अच्छी बात ज़रूर थी कि जिस समय सम्मान किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा, उसके बाद चाय के ऊपर प्रधानमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर सब लोग थे। प्रधानमंत्री जी की क्या क्वालिटी है मैं नहीं कह सकता। उन्होंने बाई नेम, सिर्फ मुझको ही नहीं, जितने भी सम्मानित हुए थे सबों को बाई नेम और आप क्या करते हो ये उनको पता था। और उन्होंने कहा कि जैन साहब, विमल जी, आप जो कर रहे हो उसको और बड़े रूप से करो, यही हमारी शुभकामना आपके लिए। तो इतना जो है, हमारा कोई उनसे परिचय नहीं, कभी मुलाकात हुई होगी तो याद नहीं, पर एक प्रधानमंत्री और एक एक सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम, क्या कर रहे हैं वो, किस लिए मिला है, इतनी जानकारी का होना, इसका मतलब है कि वो एक एक व्यक्ति के बारे में बहुत सूक्ष्म जानकारी के साथ चयन किए होंगे। इसलिए मेरा उनको बहुत साधुवाद, और देश का सौभाग्य है, कह सकता हूँ कि भारत को एक नया स्वामी विवेकानंद मिला है, ये मैं कह सकता हूँ। भगवान करे कि उनकी आयु लंबी हो, स्वस्थ हो और देश को बड़े रूप से दिशा निर्देश दे सकें, एक स्वस्थ, सबल और संस्कारित भारत बना सकें। अभी यूपीएससी के विद्यार्थी जो पास करके ट्रेनिंग के लिए जाते हैं मसूरी में, वहाँ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा भारत सरकार का है जहाँ ये लोग प्रशिक्षण लेते हैं, वहाँ हमें बुलाया गया था। अभी मैंने कहा कि आज आपकी पीढ़ी में और मेरी पीढ़ी में अंतर है। हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जिस पीढ़ी में न कंप्यूटर था और न कुछ मैनुअल चीज़ें थी। जो पिताजी ने किताब पढ़ी वही आज हम भी पढ़ रहे थे, परंतु आपका युग गूगल युग है। आप भगवान को बाद में देखते हैं, गूगल से ही सब प्रश्न आप पूछते हैं और जवाब आपको मिल जाता है। परंतु इसके साथ साथ आपके रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी हो चुकी है, क्योंकि आप जिस पद पर आए हैं। परंतु इस देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको उसकी आवश्यकता है, और आप सब वाहक बने उनके संपन्नता में, उनके जो है गरीबी को दूर करने में, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में। ये युवाओं के लिए संदेश है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजन जी, सेट पर आप हाजिर हुए,
सीरियल के अम्बेडकर साहब के ऊपर जो मतलब बनी है, सेट पर कलाकारों से मिलकर आपको कैसा लगा? जय भीम, जय हिंद। जो संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है और जिस पर हम लोग अनुसरण करते हैं, उनके ऊपर ये सीरियल बहुत की तरह लग रहा है, क्योंकि फिल्म सिटी में हमने कई सारे सीरियलों की शूटिंग की है। तो सेट पे आकर वो सारी चीज़ें सामने होती हैं, वही एक्शन, वही लाइट्स, वही कैमरा, मेकअप दादा, स्पॉट दादा। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे मेहमान हैं पद्मश्री बिमल जैन साहब, उनके आने से हम सबों में हौसला बढ़ा है, क्योंकि वो पिछले 2 साल से इस सीरियल को स्पेशली देख पा रहे हैं। तो उनकी आंखों में जो मैंने प्यार देखा कलाकारों के लिए, लोगों के लिए, वो किसी भी कलाकार के लिए बहुत मायने रखता है। और मैं बधाई देता हूँ तमाम व्यूवर्स को जो इस सीरियल को देख रहे हैं या और सीरियलों को देखते हैं, कि आप ऐसे ही अपने कलाकारों पर प्यार बनाए रखें, उनकी हौसला अफजाई करते रहें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। शूटिंग लगता है कि भाई इजी है, हम स्क्रीन पर देखकर पसंद और नापसंद का इजहार कर देते हैं, लेकिन सच मायने में जो एक्टर्स काम करते हैं, जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर काम करते हैं, मतलब उनको बहुत मेहनत करनी होती है, तो तब जाकर आप सीरियल देख पाते हैं। फिल्म सिटी का बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, आप देख सकते हैं चारों तरफ मतलब बारिश हो रही है। मुंबई में एक अच्छी बात है कि आधे घंटे के लिए बारिश होगी और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, तो शूटिंग रुकती नहीं है यहाँ, कलाकारों में जोश आ जाता है। तो अभी भी सेट पर चारों तरफ शूटिंग चल रही है। फिल्म सिटी में तो बहुत सारी शूटिंग चलती है, फिल्मों की, एड फिल्मों की, सीरियल्स की, काइंड ऑफ शूटिंग। तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग टेम्पल वाले सेट पे हैं, बड़ा अच्छा है टेम्पल, मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर, कि भाई अमिताभ बच्चन साहब से लेकर तमाम एक्टर्स ने वहाँ पर अभिनय किया, इवन मैंने भी किया हुआ है। अलग अलग मूर्तियाँ, अलग अलग भगवान, उनके सामने जाकर एक्टिंग करना, सोलो एक्ट करना मुझे बहुत पसंद है। और मैं